नव दुर्गा का अर्थ क्या है? नव दुर्गा अर्थात 7 चक्रों को पार करके ब्रह्मरंध्र के पार 2 सूक्ष्म चक्र महागौरी और सिद्धदात्री। बाकी जो 7 दुर्गाएं हैं वो संसार में हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, कूष्मांडा, चतुर्थकम पंचमम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रेति। ये जो 7 देवी हैं ये संसार में हैं, ये संसार में ही हैं और संसार को ही देने वाली हैं। इनके 7 चक्र मूलबंध से लेकर सहस्रार तक 7 चक्र पूरे हो जाते हैं। इसीलिए आज्ञा चक्र शिव का है और ब्रह्मरंध्र ब्रह्मेश्वरी का है, वो ब्रह्म की ऊर्जा है। अब जो 2 हैं महागौरी और सिद्धदात्री, ये ब्रह्मरंध्र के ऊपर हैं। ये संसार की अवस्था नहीं है। संसार की अवस्था यहाँ पूरी हो जाती है। संसार की अवस्था कहाँ तक रहती है? मेरे संकल्प, मेरी तपस्या का दिन, मेरे संकल्प के दिन जब मैं शैलपुत्री होती हूँ, मेरी तपस्या का दिन जब मैं ब्रह्मचारिणी होती हूँ, मेरे संसार में प्रसिद्ध होने का, अपनी संपत्ति को, अपने वैभव को, अपने स्वरूप को स्थापित करने का दिन जब मैं चंद्रघंटा होती हूँ, धन धान्य से परिपूर्ण, परिवार से परिपूर्ण, जो कुछ मैंने चाहा था वो सब मुझे मिल रहा है। अब मैं निखर रही हूँ, मैं और निखर रही हूँ, मैं अपने व्यक्तित्व में परिपूर्ण हो रही हूँ। ये मेरा तृतीय स्वरूप है। मेरा चतुर्थ स्वरूप है जब मैं कुष्मांडा हूँ, अर्थात अपने शत्रुओं को, मित्रों को पहचानती हूँ, अपने और परायों को पहचानती हूँ, संभालना जानती हूँ, स्वयं को भी और अपनों को भी अंत करना जानती हूँ, अपनी बुरी वृत्तियों का भी और अपने प्रति आने वाली बुरी वृत्तियों का भी। तब मैं कुष्मांडा होती हूँ। फिर मैं पंचम में पहुँचती हूँ, तब मैं स्कंद माता बन जाती हूँ, अर्थात मैं माँ बन जाती हूँ। अपने पुत्र की माँ तो होती ही हूँ, अपने परिवार की भी माँ बन जाती हूँ। सबको बनाकर खिलाती हूँ ना, सबका ख्याल रखती हूँ ना। मैं जगतजननी बन जाती हूँ। मैं जगतजननी हूँ, ये मेरा जगतजननी का स्वरूप है। मैं स्कंद माता हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे अपने परिवार को, मुझे अपने आप को कैसे संभालना है। मैं माँ बन गई हूँ, मैं स्कंद माता बन गई हूँ। मेरा 6वां स्वरूप है कात्यायनी का। मैं अपने बच्चों को बड़े होते देख रही हूँ, मैं अपने परिवार को अपने पाँव पर खड़े होते देख रही हूँ, अपनी जिम्मेवारियों को कम होते हुए देख रही हूँ, अपने परिवार के लिए अपने आप को आशीर्वाद स्वरूपा होते हुए देख रही हूँ। अब मैं कात्यायनी हो गई हूँ। फिर मेरा 7वां और इस संसार के लिए अंतिम स्वरूप, मैं कालरात्रि हो गई हूँ, अर्थात मैं रक्षक हो गई हूँ, मैं कवच बन गई हूँ। अगर जीवित हूँ तो भी कवच हूँ,
और अगर मर गई हूँ तो भी कवच हूँ। मैं रक्षक हूँ। अब मैं भद्र हो गई हूँ। अब मैं भद्रकाली हो गई हूँ। अब मैं पूर्णा हो गई हूँ। ये संसार का मेरा आखिरी स्वरूप है। अब इसके बाद संसार में मेरा कुछ भी बाकी नहीं है। अब आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। अब जब मैं ब्रह्मरंध्र से ऊपर उठती हूँ, मैंने संकल्प किया, मैंने अपना संसार बसाया, मैंने तपस्या करी, मैंने मेहनत करी, मैंने संघर्ष किया, फिर मैंने उसे संभाला, फिर मैं माँ बन गई। षष्ठम आते आते आज्ञा चक्र पर स्थापित हो गई, आशीर्वाद देने वाली, उनके साथ रहने वाली, उनके लिए बहुत काम की नहीं थी, फिर भी हमेशा बुरे वक्त में काम आती थी। फिर मैं ब्रह्मरंध्र में पहुंच गई, मैं भद्रकाली बन गई, मेरा संसार का कर्तव्य पूरा हो गया। और अब मेरी यात्रा उससे आगे की है। महागौरी और सिद्धदात्री, ये ब्रह्मरंध्र से ऊपर की बात है। तो जब मैं कहती हूँ नव दुर्गा, दुर्ग माने क्या होता है जानते हो? दुर्ग माने एक ऊंचा किला। कहते ये बड़ा ऊंचा दुर्ग है, ये सुरक्षित स्थान है, कोई इस दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। दुर्ग माने एक ऐसा सुरक्षित किला जिसमें कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। नव दुर्गा माने मैं 7 संसार की सीढ़ियां पार कराई, 8वां स्वयं की सीढ़ी पार कराई, और जब मैं धवल हो गई, पवित्र हो गई, महागौरी हो गई, मैं पूर्ण रूपेण पूर्णा हो गई, तब मैं अपने दुर्ग में बैठ गई। सिद्धदात्री, अपने दुर्ग में स्थापित होना ही मेरा नव दुर्गा स्वरूप है। यही है नव दुर्गा। ये ऊर्जा है, धीरे धीरे इसको पार करो, धीरे धीरे साधना करो। साधना करोगे, साधना करोगी तो इस दुर्ग में स्थापित हो जाओगी। जिस दिन इस दुर्ग के द्वार खुलेंगे, जिस दिन इस दुर्ग में अपनी ऊर्जा के द्वारा प्रवेश करोगी, उस समय तुम वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म में रमण करने वाली ब्रह्मवेत्ता महापुरुष बन जाओगी। तुम ही देवी हो जाओगी, तुम ही वो हो जाओगी। जगदम्बा को 16 श्रृंगार चढ़ाती है दुनिया, चुनरी चढ़ाती है दुनिया, लेकिन तुम स्वयं जीवित जगदम्बा हो जाओगी। तुम जगदम्बा हो, पर तुमने अभी अपने अपने दुर्ग के द्वार खोले नहीं हैं, तुमने स्वयं को पहचाना नहीं है, तुमने स्वयं में अपने आप को, अपनी यात्रा को पूरा नहीं किया है। पहले तो ये पहचानो कि तुम कहाँ हो। प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, कौन से चरण में हो? पहले तो आध्यात्मिक स्तर पर और सांसारिक स्तर पर पहचानो कि तुम कहाँ हो, और अपनी कुंडलिनी के स्तर पर पहचान कर कि मैं यहाँ हूँ, और फिर वहाँ से आगे की यात्रा आरंभ करो। ये नव दुर्गा तुम्हें जीवन में उस दुर्ग को प्राप्त कराने वाली होंगी।